इसमें बोला गया है मैं हूँ, ये बड़े में बड़ा रोग है। कोई कहता है मैं सिंधी, पंजाबी, हिंदुस्तानी हूँ, ये गलत है। पर सच तो ये है कि तू आत्मा है, ना तू कभी मरेगा ना जन्मेगा। इतने सब फायदे यहाँ पर पड़े हुए हैं। कितने फायदे यहाँ पर हैं कि ना तुम कभी जन्मोगे ना मरोगे। अभी जन्म लेके आ चुके, अब मरने वाले नहीं हो। मैं ना मरबो मरबो संसार मोहे मिलियो है ज्यावन हार। अब आप इस बात को पक्का कह सकते हो कि मेरी मृत्यु तो होगी ही नहीं। जो सांसारिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने भी ज्ञान नहीं समझा, विवेक जिनका नहीं खुला, वो सोचेंगे ये क्या बोल रहा है कि मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। आप तो उस मैं में चले गए। शरीर जन्मा और शरीर मिटेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्म लेता है उसी का मरण भी होता है। लेकिन मुझ आत्मा का मरण नहीं है, मैं नहीं मर दूँगा। सारा संसार भले मरेगा, क्योंकि उसको फिर दोबारा भी आना है दुनिया में। और हम तो अभी ही जैसे परमात्मा में लीन हो चुके हैं, जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं, हम उसमें समा चुके। अब हमें कोई भगवान से अलग नहीं कर सकता। परमात्मा की जब मर्ज़ी होती है वो धरती पे भेजे, अपना कार्य ले, और जब मर्ज़ी हमें वापस बुला ले। लेकिन हमारी अब कोई मर्ज़ी नहीं है दुनिया में आने की। संसार में जो कुछ देखा उससे हर एक को ज्ञान में आने के बाद तृप्ति आ जाती है। वो फिर कभी नहीं बोलता मेरी ये ख्वाहिशें अधूरी रह गई, मुझे ये काम और करना था जिसके लिए मुझे दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। तो यदि रह गई कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर आपके मन में संसार के प्रति कुछ भी इच्छा, कामना, वासना रह जाती है, उसी को पूरा करने के लिए आना पड़ता है दुनिया में। मगर ज्ञान से आप जीवन में जीते जी निर्वासनिक हो चुके हो, कोई इच्छा, कामना, वासना है ही नहीं, तो दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा दोबारा। क्या लेने के लिए आओगे, क्या देखने आओगे, क्या करने के लिए आओगे? करना था सो कर चुके, देह मानुष की धर चुके, ज्ञान पक्का कर चुके, परमात्मा को प्राप्त कर चुके। अब और नया क्या करना? आपको लगेगा अब मेरे लिए कुछ काम बचे ही नहीं, जो काम करने आया था वो काम मेरा पूरा हो चुका है। अब तो केवल परमात्मा के हुक्म से ये शरीर परमात्मा की मर्ज़ी से परमात्मा का कार्य करता हुआ दिखता है, बाकी करने वाले हैं ही, मैं ही नहीं हूँ। जैसे बात अभी इसने बोली, कोई कहता है मैं सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, बंगाली हूँ, मद्रासी हूँ। ये तो जहाँ आपका जन्म हुआ शरीर का, उस परिवार में जो धर्म था, जो भाषा बोली जाती थी, जिस प्रदेश में आप गए, वो आप अपने को कहलाने लगे। वही बच्चा, अगर मान लो न्यू बॉर्न बेबी बदल जाए, एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रांत के आए हुए लोग एडमिट होते हैं, और उसमें बाय मिस्टेक अगर कोई बच्चा पंजाबी घर का बच्चा है, वो बंगाली वालों के परिवार में मान लो बाय मिस्टेक बदल जाए, तो वो तो अपने को फिर बंगाली मान के चलेगा ना। और जो बंगाली वाला बच्चा है वो अपने को पंजाबी मान के चलेगा। वही तो मानेगा, जो उसका धर्म होगा उस परिवार का वो वही अपना लेगा। तो ये धर्म धारण किया जाता है, ऊपर से धारण करने वाला धर्म होता है। मगर जो हमारा स्वधर्म है वो तो आत्मा का, परमात्मा का एक ही नाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। हम उसी से तैयार हुए, उसी से बने, उसी के द्वारा धरती पे भेजे गए, उसी का अंश है, और हमें वापस उसी में समाना है। भूल हो जाती है कि हम परमात्मा को भूल के जो सामने दिखा उसको पाने लग जाते हैं, उसी को मानने लग जाते हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक मुर्गी थी और बत्तख थी। तो मुर्गी ने अपने अंडे दिए, से रही थी। तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे मुर्गी पूरा टाइम से रही है अंडों को, और फिर उसमें से चूजे निकल रहे हैं,
तो जैसे ही चूज़े अंडे में से निकलने लगे तो मुर्गी को वहाँ से हटा दिया, छुपा दिया, कहीं पीछे कर दिया किसी पिंजरे में, और वहाँ पे उन चूज़ों के सामने बत्तख को रख दिया। तो चूज़ों ने तो आँख खोलते के साथ ही जैसे ही अंडे से बाहर निकले बत्तख को देखा। अब उसको देखा तो बत्तख के बच्चे वो थोड़ी थे, तो बत्तख तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो आगे आगे चलती जा रही है। तो सारे चूज़े उस बत्तख के पीछे पीछे जा रहे हैं। इधर जो उसकी असली माँ थी मुर्गी, वो चिल्ला रही है देख देख के अपनी आवाज़ में। वो तो जान रही है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके अपने अंडों को सेया है और मेरे ये बच्चे ये उसमें से निकले हैं, ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये बत्तख के पीछे क्यों जा रहे हैं। वो वहाँ से पिंजरे में से चिल्ला रही है कि ये मेरे पास आए। बच्चे उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने देखा बत्तख को, तो बत्तख के पीछे पीछे जा रहे। बत्तख तो आगे जाके पानी में तालाब में तैर गई, चली गई। उन बच्चों को फिर चूज़ों को, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको फिर मुर्गी के पास रखा। तो मुर्गी ने जल्दी से उनको अपने पंखों में समेटा। तब बाद में वो बच्चे जान पाए कि हम तो इस मुर्गी के बच्चे हैं, हम उस बत्तख के थोड़ी हैं। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताते थे गुरुजी कि तुम भी जब दुनिया में आते हो तो तुम एकदम से माया ही देखते हो, तो माया के पीछे पीछे जाते हो, और परमात्मा ने तुमको बनाया, तुम परमात्मा के हो, वो छिपा हुआ है, उसको तुमने देखा भी नहीं। ईश्वर तो हमें पुकारता रहता है, मगर हम उसकी पुकार सुनते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम उसकी संतान हैं और वो हमें पुकार रहा है। हम माया के पीछे जाते हैं, और माया हमारी बनती भी नहीं है, क्योंकि माया तो हमको अपना नहीं समझती, हम ही उसको अपना समझते हैं, और हम माया के पीछे दीवाने होते हैं। सौभाग्य से हमको सद्गुरु मिलता है, वो हमको वापस हमारा स्वरूप बताता है कि तुम माया के नहीं हो, तुम परमात्मा के हो, भगवान के हो। वो तुम्हें कब से पुकार रहा है, वो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। तब फिर हम भगवान के बनते हैं, और भगवान भी हमको अपना लेता है। भगवान तो कोई कैसा भी हो, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जब आप उसकी शरण में पहुंच जाओगे, कैसे भी हो, परमात्मा अपना लेता है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि तुम मेरे ही हो। मेरा बच्चा भटक गया था, गलत संगत में चला गया, पापी बना, अपराधी बना, मुझे भूल गया, अज्ञानतावश मेरे कोई दोष दिया, तो भगवान कुछ अपने मन में थोड़ी रखता है। जो शरणागत होता है परमात्मा उसको अपना लेता है, जब उसकी शरण में हम चले जाते। गुरु की कृपा से हम वापस अपने स्वरूप में टिकते हैं, चले जाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि वाकई मैं ये सब थोड़ी हूँ। ये तो जहाँ परमात्मा ने भेजा है, भगवान के हुक्म से ही तो हर एक का जन्म होता है। किस जीव को क्या बना के कहाँ भेजना है वो भगवान जानते हैं, कर्मानुसार भेजते हैं। इस जन्म में तुम किसी कास्ट के हो, अगले जन्म में पता नहीं किस कास्ट के बनोगे, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सी कास्ट के थे, कौन से तुम्हारा प्रांत था, कौन सा तुम्हारा देश था, कौन सी तुम्हारी भाषा थी, याद नहीं है। अगले जन्म में भी क्या रहोगे तो याद नहीं है, इसी जन्म का केवल याद है। तो जो जहाँ भगवान ने भेजा है वहाँ से तुम्हारा हिसाब किताब है, कर्मों का लेन देन है, हिसाब किताब है। उसको भी खुशी से पूरा करो, उसको भी खुशी से काटो। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, जो तुम्हारा धर्म है, उसके हिसाब से चलो, लेकिन उनको निभाते हुए अपने सच्चे धर्म को भी समझो, अपने स्वधर्म को भी जानो और उसको प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो। ये रास्ता है, ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान। इनसे भगवान से योग लगाने का कार्य तो करना ही है। बाकी जो आपके सामने कर्म है उससे मुँह भी नहीं मोड़ना है, भले आप करो। जो भी अपना धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें हिंसा नहीं है। अगर हिंसा हो है तो वो धर्म नहीं है। अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। एक चींटी तक को अकारण ना मारो, किसी का मन भी ना दुखाओ, दिल ना दुखे किसी का, हर एक को मान सम्मान दो। जब भगवान ने भगवत गीता में कहा कि सब कुछ मैं बनाऊं, जड़ चेतन सब मैं बनाऊं,
तो सभी को तो भगवान जान के मान सम्मान देंगे, सभी को तो हम रिस्पेक्ट दें, सेवा में रहें, कष्ट ना पहुंचाएं किसी को भी, मगर उनमें हमें अटक के नहीं बैठना है। सबको सुख पहुंचाते हुए आप अपने निज सुख में पहुंचो, आत्म सुख में पहुंचो, आप परमात्मा की प्राप्ति भी करो। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर आपसे फर्ज धर्म कुछ मर्यादा उसका कुछ उल्लंघन हो जाता है तो वो आपके ऊपर दोष नहीं है। आप सोचो कि हम ये सारे कर्म अगर करते रहते हैं, लोग बुरा मानते हैं, दुखी होते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, तो अब मेरे कारण तो दिल दुख रहा है, तो आप उसको सताने के लिए थोड़ी ना वो कर्म कर रहे हो, आप तो परमात्मा को पाने के लिए कोई कर्म करते हो। आपको उचित और अनुचित का ज्ञान है, इसलिए आप उचित कर्म करते हो, करने योग्य कर्म करते हो। शास्त्रों में करने योग्य कर्म लिखे हैं, ना करने योग्य कर्म लिखे हैं। जो ना करने योग्य कर्म है वो हमें कदापि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, करने योग्य ही करने हैं। लेकिन जो अब हमारा धर्म है परमात्मा को पाना, उसके लिए हमें अपने धर्म पे चलना। बाकी सबको जो मार्ग है, कोई अभी भक्ति में है, कोई कर्म कांड में है, कोई किसी और काम में, कोई ज्ञान मार्ग में है, उसमें भी अनेक अनेक तरीके हैं, अनेक अनेक रास्ते हैं। हमें सहज मिला, सहजता से हमको ज्ञान मिला। सहज की नाव केवटिया सतगुरु, सहजता की नाव में गुरु ने बिठा दिया और इसको गुरु जैसे इसका केवटिया बन के इसको खेगा, नाव को इस पार से उस पार पहुंचाने का काम करता है। भवसागर से हमको पार लगाने वाला गुरु है, हम उसके नैया में बैठ जाते हैं, वो हमको भवसागर से पार लगा देता है। जो भी कार्य करो ज्ञान के हिसाब से करो, गुरु के हिसाब से करो, पूछ के करो, बता के करो। कभी गुरु आपको कर्मों से छुड़ाता हुआ दिखेगा, कभी कर्मों में लगाता हुआ दिखेगा। तो समय समय की बात होती है, या आपके परिवार में किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी गुरु जानता है, और आपको कब क्या करना उचित है वो भी गुरु जानता है। करने और ना करने दोनों में सम रहना गुरु सिखाता है। कर्म कर भी सको, उनको छोड़ भी सको, हर एक को आप मान सम्मान दे सको। शत्रु भी सामने आए तो उसको भी आप अंदर से घृणा के भाव से, शत्रुता के भाव से नहीं देखो। भले आप अपना बचाव करोगे, आमने सामने युद्ध है, कौरव एक तरफ है, पांडव एक तरफ है, मगर भगवान ने शत्रुता खत्म कराई ना। पांडवों के अंदर से शत्रुता का भाव नहीं रहा, वो खत्म किया। और माया का लोभ लालच भी नहीं रहा, वो भगवान ने खत्म कराया। तभी तो अर्जुन बोलता है कि मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, भिक्षा मांग के खा लूँगा। अंदर से लोभ लालच भी तो खत्म कराया, उसको ज्ञान पक्का कराया, फिर उसको कर्तव्य कर्म सामने है। युद्ध भूमि में हो, तुम्हारे सामने इस समय यही उचित है। तुम्हारे हाथों से मरते हुए दिखेंगे, लेकिन इनका काल ही है जो सामने लाया है। सही बात तो समझाई ना, युद्ध भी तो कराया उससे। लेकिन ज्ञान ना होता तो जो कोई युद्ध करता किस भावना से, ज्ञान में आने के बाद जो युद्ध होता है वो किस भावना से होता है, कितना अंतर है। सत्संग में आने से पहले जो आप कर्म करते थे, सत्कर्म या बदकर्म, जो भी आपसे कर्म होते थे, उन कर्मों में आप देखो पहले कौन सी भावना थी, और आज ज्ञान में आने के बाद कोई छूट थोड़ी गए, हर एक अपने अपने घर में है। लेकिन अब जो आपके द्वारा कर्म होते हैं उनमें भावना में कितना अंतर है। बदकर्म होते नहीं, सत्कर्म होते हैं, उनमें आप लिपायमान नहीं होते। और कभी किसी की दृष्टि में आपके द्वारा तो वो सही काम है, दूसरे के दृष्टि में वो गलत भी हो सकता है। वो बोलेगा ये तो बदकर्म कर रहे हैं, इस समय बैठना चाहिए घर में, सेवा करनी चाहिए, ये चले जा रहे हैं सत्संग में। इस समय ये काम करना चाहिए, ये तो निष्काम में चले जा रहे हैं। मान लो आपके ऊपर कोई ऐसा कलंक लगाए भी, इल्ज़ाम लगाए, ये आपके कर्मों को बदकर्मों का नाम दे, या आप पूजा पाठ करते हुए मान लो नहीं देखे तो नास्तिक आपके ऊपर पड़ जाए एक नाम संबोधन, ये लोग तो बड़े नास्तिक हैं, ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, मंदिरों में जाके दान नहीं दे के आते, हाथ नहीं जोड़ते, कोई मना थोड़ी है।
कभी होता है तो आप करते भी हो, उसके लिए मना नहीं, लेकिन अटकते नहीं हो। गुरु हमको सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाता है। जो अब तक अपने को मैं मानते थे, देह, वो मानना छोड़ दो। उसके बाद परमात्मा जैसा कराएगा, गुरु के ज्ञान से जैसा आपको उचित लगता है, आपके द्वारा वैसा ही कार्य सारे संसार को होता हुआ दिखता भी रहेगा। तो ये मानो नहीं अपने आप को कि मैं सिंधी हूँ, पंजाबी, हिंदुस्तानी, ये सब गलत है, लेकिन तू तो है आप, और ना तुम कभी जन्मोगे ना मरोगे। ये सब फायदे यहाँ हैं। दुखों से दूर हो गए हो, अब तुम देखो कि तुम दुखों से दूर हो चुके हो। कह सकते हो कि दुख बना ही नहीं है, पहले कभी नहीं कोई बोल सकता था। क्या दुनिया में दुख बने ही नहीं है? इतने सारे दुख हैं। मेरे ऊपर भी बहुत सारे दुख पड़े थे, और बहुत सारे आने वाले दुख, उनकी आशंका, डर, उसमें कितना आप अपने आप को परेशान करके रखते हो, चिंतित करके रखते हो। भय रहता है ना, कहीं ये दुख ना आ जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, परिवार में से किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाऊं, अपाहिज ना हो जाऊं। तमाम तरह के डर होते हैं, क्योंकि वो सब आपके लिए दुख है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि दुख तो बने ही नहीं है, हमारे ख्याल में ही है। सुख दुख सब हमारी कल्पना, सब हमारा विचार। किसी को हमने सुख का नाम दे दिया, किसी को हमने दुख का नाम दे दिया। लेकिन ज्ञानी दुख विच सुख मनावा, उसके सामने अगर ऐसी परिस्थिति है जो लोगों की दृष्टि में दुखद है, वो उसमें भी सुख मनाता है, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी से आई है, और उसमें भी उसका कहीं ना कहीं अंदर से कल्याण छिपा हुआ, कहीं ना कहीं उसमें उसकी भलाई छिपी हुई है, परमात्मा के वो नज़दीक होता जाता है। तो दुख में भी सुख मनाता है, और बाकी वो बोलेगा कि दुख तो है ही नहीं। सुख तो एक विचार में है, कहते ना सुख गृहस्थ विच, ना सुख छठ देना। छोड़ के चले जाते हैं सन्यास में तो सुख वहाँ भी नहीं है, सुख घर में भी नहीं है। आप कहते हो घर में सुख नहीं है, बड़े झंझट है, परेशानी है, लेकिन सुख है एक विचार विच, एक विचार में, ज्ञान का विचार अगर है तो समझो आपके पास सुख है। और जो संतन शरण पड़े, जो संतों की शरण में पड़ जाता है, उसको वो ज्ञान का विचार मिल जाता है। बिना शरणागत हुए, बिना श्रद्धा भाव रखे आपको ज्ञान के विचार नहीं मिलते। कानों से भले सुन लोगे, मगर उसका फ़ायदा नहीं ले पाओ। किसी ने आँख से कोई चीज़ देख ली, कानों से सुन ली, मगर उसकी अपनी नहीं बनी तो उसका फ़ायदा नहीं ले सकता ना। तो अपनी आँखों से देख लिया सब तरफ सत्संग, सत्संगी, गुरु, कानों से सुन ली वाणी, मगर उसको अपना नहीं बनाया, ज्ञान को अपना नहीं बनाया। जब गुरु का ज्ञान तुम्हारा अपना ज्ञान बन जाए तब फ़ायदा हो। तो तुम्हारा अपना ज्ञान कैसे बनेगा? कि तुमने उसको अपने जीवन में उतार लिया, व्यवहार में ले आए, तब वो तुम्हारा अपना ज्ञान बना। फिर आप देखो, आपको जीवन जीने का आनंद आता है। तो दुखों से अब तुम दूर हो गए। डर होता है दूसरे से, पर जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ, तो डर किसका करूँ? कभी ये सोच के देखो, डरता मनुष्य किसी दूसरे से है ना, अपने आप से डर लगता है क्या? आप अकेले हो तो आपको अकेलेपन में भी कोई विचार आता है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तब आपको डरते हो। अपने आप से थोड़ी डरते हो। बिल्कुल अकेले में भी आपको किसी चोर का भय लगेगा, किसी भूत प्रेत का भय लगेगा, किसी जंगली जानवर का भय लगेगा, या काल का, मृत्यु का भय लगेगा। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ घर में, कोई और नहीं है। मृत्यु आ गई तो क्या होगा? कोई जान ही नहीं पाएगा। पता नहीं कितने दिन बाद कोई दरवाज़ा तोड़ के हमको निकालेगा, हम अकेले रहते हैं। तो भय जो लगता है दूसरे से लगता है, अपने आप से कहाँ लगता है। आप अकेले हो, बड़े निश्चिंत बैठे हो, कोई दूसरा आके बैठ गया आपके पास में, आपको डर लगेगा, पता नहीं कैसा आदमी है, कौन है, चोर डाकू तो नहीं है, ठग तो नहीं है, ये कहीं मेरा नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तो हमेशा भय दूसरे से होता है। लेकिन जब आपने सर्वत्र परमात्मा का भाव रखा, सब तरफ अपना आप देखा, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, अपना आप देखोगे
तो फिर आप देखोगे कि आपका भय चलेगा। एक बार टीवी में कोई प्रोग्राम ऐसे आते हैं ना, कई बार जानवरों के भी आते हैं, जंगल से उनके फ़ोटो लिए जाते हैं, कहीं कुछ किया जाता है या कभी कुछ और रहता है, कभी बना के भी बना डालते हैं, बाकी ओरिजिनल भी होते हैं। तो उसमें दिखाया कि एक शेरनी थी भूखी, तो वो शिकार करने के लिए दौड़ के जाती है। एक झुंड भागता है गायों का, तो उनका छोटा सा बच्चा था, तो वो उसको पकड़ लेती है। मतलब बाकी तो भाग गए, वो उसने पकड़ लिया। तो वो नन्हा सा छोटा सा जो बच्चा था, वो तो जानता ही नहीं था कि ये शेरनी है, ये मेरे को खाने के लिए पकड़ रही है। तो वो जैसे उसके पास आके उसी से ऐसे खेलने लगता है, जैसे कि माँ से खेल रहा है, ऐसे खेलने लगता है, उसके थनों की तरफ ऐसे ढूंढने लगता है, खेलने लगता है। तो वो भी हैरान हो जाती है, हिंसक शेरनी, क्योंकि वो बच्चा उसको शत्रु समझ ही नहीं रहा है। वो बच्चा तो उसको कुछ अपना ही समझ रहा है, जैसे झुंड में औरों के संग अभी खेल रहा था, ऐसे समझ रहा है। तो देखा कि उसने भी फिर उसको मारा नहीं, उसने भी ऐसे सूंघा, चारों तरफ किया, उसने फिर उस बच्चे को मारा नहीं, छोटे बच्चे को, और फिर वो चली गई। तो कई बार नेशनल ज्योग्राफिक या और कई सारे ऐसे चैनल होते हैं जिस पे कभी कभी इस तरह के भी वीडियो बना के डाले जाते हैं। तो ये बताया कि देखो, एक मासूम बच्चा है छोटा, चाहे वो जानवर का, उसकी मासूमियत है और उसके अंदर में कोई दूसरा नहीं है, शत्रुता का भाव नहीं है, और वो उसको भी अपने ही समझ के खुश हो रहा है। तो एक हिंसक जो उसको मारना चाहता था, उसको खा के पेट भरना चाहता था, ऐसे पशु का भी मन बदल गया। तो हम अगर अच्छे भाव रखेंगे मनुष्य होके, मनुष्य के लिए, तो क्यों नहीं दूसरे का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। आज सबका जीवन अच्छा बना, क्योंकि सबके विचार बदल गए। आपने सबको अच्छा करके देखना शुरू कर दिया तो सारा संसार आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप सबको, किसी को अच्छा किसी को बुरा देखते थे, तो आपके लिए कोई अच्छा कोई बुरा होगा। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अपने मन को भला बना के रखो, फिर आप देखोगे कोई बुरा नहीं है। और किसी से शत्रुता रख के, वैर रख के आप आखिरकार कितने दिन तक जियोगे, कितने दिन तक फ़ायदा ले सकोगे। अपने खाते में बदकर्मों का बोझ वो रह जाएगा और आप दुनिया से रवाना हो जाएगा। आखिरकार आपको कितने दिन का सुख मिल जाएगा किसी को परेशान करने से। जब आप दूरदर्शिता में जाओ, तो फिर आप देखोगे आपसे बुरे काम होने बंद हो जाते। ज्ञान में आने के बाद हर एक का मन कितना सुंदर बनता है। गुरु की कितनी ज़बरदस्त मेहनत है कि अब आप जिसको देखते हो, आपको उसके अंदर से अपनेपन की, प्रेम की भावना अपने लिए आती हुई महसूस होती है, सभी सत्संगों के द्वारा। और औरों को, जो संसार के लोग हैं, उनको आप देते हो। भले वो ज्ञानवान नहीं है, लेकिन उनको आपके द्वारा अपनेपन की और प्रेम की भावना आती हुई महसूस होती है। तो आपके लिए तो संसार अच्छा हो गया। आप जहाँ बैठे हो वहीं आपका संसार है। आपका अपना संसार सुंदर बन जाता है। पहले जो मैं और मेरा था, अब वो मैं और मेरा अब बदल जाता है। अब सब जगह भगवान का भाव हो जाता है। तब आपके जीवन में ना दुख है और ना किसी बात का डर है। उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। एक भगवान का सहारा लिया तो फिर हमें डर फिर है किस बात का। जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ, तो फिर डर किसका करूँ। सब जगह मैं ही हूँ तो डरें किस बात से। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने में विश्वास रखो, अपने भगवान में विश्वास रखो, और कहीं पे कोई परिस्थिति आती है तो साहस का परिचय दो, मुकाबला करो, अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ। प्रत्येक बच्चा, लड़का लड़की, किसी भी उम्र का कोई है, हर एक को अपनी सुरक्षा करनी तो आनी चाहिए ना। औरों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी तो करनी आनी चाहिए। सैनिक तो देश की सीमा पर जाके सारे देशवासियों की रक्षा करते हैं। कम से कम आप लोग अपनी अपनी तो कर लो, आपका कोई नुकसान ना करे। कृष्ण भगवान के हाथ में मुरली है तो चक्र, सुदर्शन चक्र भी तो है। आपको शास्त्रों का ज्ञान है तो आपको शस्त्रों का भी तो ज्ञान होना चाहिए। भले बाहर से आप मारपीट नहीं करोगे,
लेकिन फिर भी आपके पास में हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कहीं रास्ते में कोई परेशान आपको करता है तो आपके पास कोई हथियार नहीं है, मगर हिम्मत तो है अपनी, हौसला तो है। आप रास्ते की एक मिट्टी भी उठा के उसकी आंखों में फेंकोगे मुंह की तरफ तो भी आपका बचाव हो सकता है। एक पत्थर भी, टुकड़ा भी कोई मिलेगा, आप उसको भी फेंक के मार सकते हो। अपनी हिम्मत होनी चाहिए। पहले घबरा जाओ, डर जाओ, चोर आ गए, डाकू आ गए, ये तो हमें मार डालेंगे। कितनी भीड़ होती है सड़कों पे, पैदल भी चलते हैं, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, स्कूटर वाले, कार वाले, बस वाले, सब जा रहे होते हैं। लेकिन उतनी भीड़ में भी लोग सरेआम किसी को हत्या करके चले जाते हैं। कैसे उनकी हिम्मत पड़ जाती है? 4-6 लोग मिलके किसी एक की हत्या करके जाते हैं, तो इतनी भीड़ क्यों नहीं इनको बचा पाती है? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं, हौसला, हिम्मत नहीं है। उनको भय है, कहीं मेरे को ना चाकू लग जाए, मुझे ना गोली लग जाए, मेरा ना नुकसान हो जाए। तो सब देख देख के वीडियो बनाते रहेंगे, किनारे से चलते चले जाएंगे, और अगला अपने प्राण दे देता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। अगर हिम्मत हौसला हो तो क्या सारे लोग मिलके उनका मुकाबला नहीं कर सकते? गाड़ी स्कूटर आप चला रहे हो, वही टकरा दो उन लोगों के ऊपर जाके, कम से कम ठोकर खा के गिरेंगे, उनके हाथ का चाकू, रिवॉल्वर गिरेगा, कुछ होगा। हिम्मत होगी तब तो ना। हौसला, हिम्मत ही नहीं, अपने को बचाने का भी नहीं, दूसरों को बचाने का भी नहीं। गुरु हमको इतनी शक्ति दे दे कि आप वक्त पड़ने पे, कितने भी कोमल हो, नारी हो, कोमल हो, वक्त पड़ने पे आप काली देवी का रूप धारण कर सकते, आप सारे दुष्टों का, सारे राक्षसों का संहार कर सकते, क्योंकि भगवान आपके साथ और आपकी सच्चाई आपके साथ। आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और दूसरे के भी नुकसान को आप बचा सकते, नुकसान होने से दूसरे का आप बचा सकते हो। वो तब जब आपके अंदर में शक्ति हो। अपने को शक्तिशाली बनाओ, भक्ति में शक्ति है। सच्ची भक्ति करोगे तो आपको शक्ति भी मिलने वाली है। अपने आप को कभी भी अकेला नहीं और कभी भी कमज़ोर नहीं समझो। अकेला हूँ तो दुखी हूँ, कमज़ोर हूँ तो भयभीत हूँ। दुख जाएगा, डर चला जाएगा जब अपने आप को समझोगे भगवान मेरे साथ हैं, ज्ञान की शक्ति मेरे साथ। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा अंधे और टूटा। तो जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ, तो डर किसका करूँ? जब आत्मा को भुलाते हो तभी गरीब, अंधा, भिखारी, लूला, लंगड़ा देखते हो। ये बेचारा बड़ा गरीब है, इसकी मदद कर दें, ये अंधा है। तो कभी तो कोई लोग गरीबों को, अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज लोग घूमते हैं, उनको देख के उनका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। अपने आप में बहुत अहंकारी हैं ऐसे लोग कि जैसे भगवान ने उनको बहुत अच्छा बनाया है और इनको ऐसा बनाया तो ये बड़े पापी थे, इसीलिए इनको ऐसा बनाया। लेकिन वो भले पापी थे, उनको ऐसा बनाया अगर तुम्हारी दृष्टि में है, तो आज तुम खुद क्या कर रहे हो? दूसरे को बुरा देख के या दूसरे का बुरा करके खुद भी तो पाप इकट्ठा कर दो। कल तुम भी ऐसे बनोगे तो जो दोगे वो पाओगे। जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। आप अगर किसी को गलत विचार से, गलत भावना से देखते हो, कल लोग आपको देखेंगे उसी तरीके से। किसी का बुरा करोगे, कल तुम्हारा बुरा होगा। तुम्हारे से दूसरों को जो मिल रहा है वही पलट के कई गुना होके तुमको मिलने वाला है। ये बात याद रखो। अगर ये बात हमें याद रहेगी तो हम वही दूसरे के लिए करेंगे जो अपने लिए चाहते हैं। अपने लिए मान सम्मान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मदद चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, अपने लिए सुख शांति चाहते हैं। औरों को भी सुख शांति में जीने दो, उनको भी सुख शांति का मार्ग दिखाओ, ज्ञान का मार्ग दिखाओ उनको भी। किसी को भी कम करके नहीं दो। आत्मा जानने से तेरा हाथ ही रुक जाएगा। हाथ रुक जाएगा मतलब कि किसी को गरीब देख के आप उसके ऊपर दया करके उसको भीख देना चाहते हो। तो जब आपने आत्मा जान लिया तो आपका हाथ ही रुक जाएगा। किसी की मदद करना
केवल उसको भिक्षा दे देना ही मदद करना नहीं होता है। सच्ची मदद वो होती है जिसमें वो हमेशा के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाने से छूट जाए। और आप कर्तापने में क्यों आते हो? गरीब देखा, भिखारी देखा, ला बेचारे को दे देते हैं। भले आप बोलोगे अब तो हम सत्संग में हैं, ज्ञान में हैं, हमारे अंदर कर्तापना नहीं है, सहजता में हुआ। कभी सहजता में होता भी है, लेकिन कभी आपके अंदर में कर्तापना भी तो गुमान भी तो आता है। तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान। अगर मन में तुम्हारे आया तो ये गलत है। जब सभी कर्मों के लिए आप अकर्ता भाव में आओ, किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बन रहे हो, तब आप ये दान और लेन देन के भी कर्ता नहीं। और अच्छे कर्मों के अगर कर्ता बनते हो, किसी और कर्म के कर्ता बनते हो, तो इसके भी बनो। रोक के देखो, भिक्षा देने से भिक्षावृत्ति बढ़ती है। समाज में कितना इस प्रकार से हो रहा है खराब गलत काम। भिखारी बनाए जा रहे हैं, बच्चों को चोरी करके ले जाएंगे, भिखारी बनाएंगे। फिर उनके अपने कम्युनिटी है, भिखारी अपने बच्चों को भीख मांगना ही सिखाएंगे, मेहनत करना नहीं सिखाएंगे। इजी मनी मिल जाती है, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, ये उनका व्यापार है, बिजनेस है। किसी को भी अच्छे मार्ग में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। आप देना बंद कर दो तो उनका मांगना छूट जाएगा। और आप तो ज्ञानवान हो, जब ज्ञानवान हो के आप अपना हाथ नहीं रोक सकते तो अज्ञानी व्यक्ति कैसे रोकेगा? तो ये काम सत्कर्म और बदकर्म का काम सांसारिक लोगों के लिए छोड़ दो ना, अज्ञानी लोगों के लिए छोड़ दो। अपने हाथ को रोक लो। देवन को एको भगवान, भगवान देने वाला है, तुम नहीं दोगे तो क्या उनको नहीं मिलेगा? भिक्षा भी उनको मिलती है, भगवान के हुक्म से मिल रही है। अगर आप ये सोचते हो, और वास्तव में भगवान के हुक्म से ही सबको मिलती है, तो तुम नहीं दोगे तो कोई ना कोई देगा। देने वाला तो भगवान है ना, इस हाथ से नहीं देगा, किसी और हाथ से देगा, उसका तो काम चल ही जाएगा। लेकिन तुम अपने को रोक के दिखाओ। कर्म करने में और कर्म ना करने में, दोनों में हमको एक रस होके रहना है, जिसमें हम करने में भी अपने में सहजता का अनुभव करें और ना करने में भी सहजता का अनुभव करें। मनुष्य कर्म करते समय तो बोलता है मैं बड़ा सहज हूँ, रोक दिया जाए तो उसका मन चलता है, ये तो अच्छा काम था, इसको क्यों रोक दिया, ये तो नहीं, इसको रोकना चाहिए था। लेकिन करने और ना करने में, दोनों में आपकी समानता हो जाए, सम अवस्था हो जाए, तो सब जगह जब आत्मा ही देखोगे तो आपका हाथ रुक जाएगा, आप कर्मातीत हो जाओगे। कर्मातीत होने के बाद अंदर से पूर्ण हो। पहले अपने से पूछो, तुम्हारी दृष्टि में तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो? फिर तो तुम्हारा सर्वस्व ही दान हो चुका है। मैं सब दे चुका हूँ, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, सब भगवान को अर्पण हो चुका है। उसके बाद फिर अगर आपके द्वारा किसी को देते हुए कभी कोई देखेगा, कभी मंदिर में कुछ डालते हुए दिखा, कभी कहीं और देते हुए दिखा, तो आपके अंदर में वास्तव में कर्तापना नहीं है। ईश्वर ने प्रेरणा दी तब हुआ। अगर अपने से बहुत सच्चा बनना है, वरना ब्रह्म ज्ञानी के बदले बंध ज्ञानी बनोगे, बंध जाओगे कर्मों में, कर्मों के फल में, जन्म मरण के चक्कर में बंद हो जाओ। समझोगे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, मगर हो नहीं ब्रह्म ज्ञानी। तो कर्मों से कैसे हमको छूटना है, कैसे अकर्ता भाव में रह के कर्म करने हैं, ये सब बड़ी बारीकियाँ गुरु का संग करके, ज्ञान को अच्छी तरह से मनन करके तब हमको बात समझ में आती है। तो आत्मा जानने से तुम्हारा हाथ ही लग जाएगा, वरना किसी को गरीब, अंधा, भिखारी, लूला लंगड़ा देखा तो चले गए उसकी मदद करने के लिए। इधर आत्मा का ज्ञान सुन के फिर तुम कर्म करते हो तो जन्म मरण में आएगा जाएगा। एक तरफ तो आत्मा का ज्ञान सुन रहे हो, अभी जगत बना ही नहीं, उसके बाद तुम कर्मों में भी पड़े हो, ये मेरी जिम्मेदारी, वो मुझे करना। अभी जैसे आजकल पितृपक्ष स्टार्ट हुआ, तो श्राद्ध के दिन हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है श्राद्ध के इन पितृपक्ष की।
16 दिन के ये श्राद्ध होते हैं, पूर्णमासी से अमावस्या तक। पूर्णमासी से स्टार्ट होता है, भादो महीना समाप्त हुआ, उसकी पूर्णमासी पे भादो का महीना पूरा हुआ, तो उस पूर्णमासी पे जिनको पूर्णमासी के दिन का श्राद्ध करना होता है पूर्णमासी पे करते हैं। फिर पौर्णमासी 1 नंबर से लेके अमावस्या तक 15 दिन होते हैं। तो जिसका जिस तिथि में किसी का प्रियजन, घर का कोई या पूर्वज जो भी गए होंगे, उस दिन में वो उनको याद करके उनके निमित्त कुछ भी दान वगैरह देते हैं। तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है, श्रद्धा से श्राद्ध बना। जिन लोगों के लिए आपके मन में श्रद्धा थी, श्रद्धा है, तब आप उनके लिए कार्य करोगे। जिनको देखा भी नहीं है और उनके लिए आपके मन में श्रद्धा भी नहीं है, या जब वो जीवित थे तब आपके मन में उनके लिए श्रद्धा ही नहीं थी, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, अपने बुज़ुर्गों को लोग घर से निकाल के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या संग में भी रहते हैं तो विचार नहीं मिलते हैं, आए दिन विचार ना मिलने से टकराव होता है, श्रद्धा नहीं है, उसके बाद उनके नाम का श्राद्ध करने का कोई फ़ायदा होगा? तो श्रद्धा से श्राद्ध बनाए ना। तो ये जैसे कर्म होते हैं करने के लिए, मान लो आप श्रद्धा भावना से करते हो, आपको शुरू से परिवार में अच्छे संस्कार मिले, आप उनके लिए करते चले आए हो। फिर ज्ञान में आने के बाद आपको लगता है हम करें कि नहीं करें, हम नहीं करेंगे तो आगे नई जनरेशन कैसे सीखेगी, क्या करेगी? तो उसको आपने शुरू से सिखाया होगा तो वो करेगी। उसको भी, उनके लिए भी, जो चले गए उनके लिए भी श्रद्धा रखवाई होगी तो वो ये कार्य करेंगे। श्रद्धा नहीं रखवाई होगी तो बोलेंगे तुम तो सत्संग सुनती हो ना, तुमको पता है ना ऐसे किसी के पास नहीं पहुंचता है, तो करने की क्या ज़रूरत है तुमको? तुम्हारे बच्चों के अंदर श्रद्धा है ही नहीं, तो वो तुमको ज्ञान सुनाएंगे। जो ज्ञान गुरु तुम्हें सुनाता है वो ज्ञान तुमको सुनाने पड़ जाएंगे। तुम बोलोगे हाँ देखो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान की बात तो कर रहा है ना मेरा बच्चा, ज्ञानियों की बात कर रहा है, ये भी गुरु भी यही कहते हैं करने की क्या ज़रूरत, ये भी यही कह रहा है करने की क्या ज़रूरत। लेकिन गुरु का कहना क्या है, क्यों है, और ये जो मना करते हैं तो क्यों करते हैं? आप सोचो, उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो नहीं आपको करने के लिए देते, नहीं करते। लेकिन आपको तो ये भ्रम संशय अब ख़त्म हो गया होगा कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी श्रद्धा भाव तो आप रखोगे ना। और अगर आपके मन में भावना है तो इस श्रद्धा भावना से, अकर्ता भाव से आपके द्वारा अगर किसी के निमित्त कुछ हो रहा है तो उसमें फिर दोष भी क्या है? जन्मदिन मनाए जाते हैं, पुण्यतिथि मनाई जाती है, ब्रह्मज्ञानियों की भी, संतों की भी, क्योंकि उनमें जन्मदिन में भी या पुण्यतिथि में भी उनके प्रति हमारा लगाव है, श्रद्धा है। फिर परिवार के जनों के प्रति भी लगाव है, श्रद्धा है, तो उसी श्रद्धा भावना से करते हैं। किसी को मिले या ना मिले वो तो किसी ने भी नहीं देखा। अगर आप अपने धर्म के ऊपर चलते हो, शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनकी बातों को आप महत्व देते हो, मानते हो, तो उसमें ये सब बातें भी लिखी हुई हैं। बाकी ज्ञानी करे या नहीं करे वो उसकी मर्ज़ी होती है। देने का भी एक अपना अलग भाव है, लेने का भी अलग भाव है। शास्त्रों में लिखा है जो भी ब्राह्मण होते हैं वो जो श्राद्ध के दान वगैरह लेते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, तो उनको भी इन पूरे दिनों में बहुत सात्विक रहना पड़ता है। और नियम ये था कि पहले, एक दिन पहले आप उनको निमंत्रण दे के आओ कि कल आपको हमारे घर में फलाने के निमित्त, उसकी याद में हम श्राद्ध का कार्य करेंगे, आप आइए। उसको आदर से आप निमंत्रित करके आओ, निमंत्रण दे के आओ। और वो जो व्यक्ति है, पंडित है, वो भी उसी भाव में, उसी का अपने रूप में आवाहन करके, याद करके, सात्विक रह के उसी भाव से जाए कि मैं नहीं गया, मैंने इनके घर पहुंचा हूँ। ये मेरे में जिस भावना को देखते हैं, अब मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे रूप में वही है, वो ही ग्रहण कर रहा है। इस अकर्ता भाव से, इस भाव से उसको लेना होता है। लेकिन ऐसा तो भाव बिना ज्ञान के किसी के अंदर होता ही नहीं, देने वाले के अंदर भी नहीं होता, लेने वाले के अंदर भी नहीं होता। सब लकीर के फ़कीर बन के नियम बनाते हैं। एक काम है, चलो ठीक है, आज का दिन है, हमारे बड़े थे
ददिया सास थी तो ददिया ससुर था, तो दादा थे, परदादा थे, सास ससुर बड़े लोग थे, उनके लिए हमको देना है। अच्छा काम है, देना चाहिए। नहीं देंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, या नहीं देंगे तो हमारे लिए हमारे नई जनरेशन नहीं करेगी, इसलिए दे देना चाहिए, ताकि मेरे नाम का भी तो ये लोग दें ना जाके। मुझे देता हुआ देखेंगे तो ये लोग देंगे। तो कर तो अपने ही लिए रहे, अपने नाम के लिए या आगे अपने लिए, मगर होना चाहिए श्रद्धा भाव से। बाकी ज्ञानी करे या ना करे, ब्रह्म ज्ञानी कर्मों से ऊंचा हो जाता है, उसके द्वारा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता, बाकी सब कुछ होता हुआ दिखता है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, बाकी वो तो छुड़ा लेता है ना अपने कर्मों से। बेटा जो परिवार में तुम लोग हो तुम लोग करो, अब हमारा इन सब कामों से काम खत्म। वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से 50 साल की उम्र के बाद आपका वानप्रस्थ शुरू है, गृहस्थ आपका ख़त्म है। अगर आप 50+ में आ गए हो तो आपको कोई भी कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों ने मना कर दिया, आपको थोड़ी कहा गया कि आप करो बैठ के। बाकी लोग करें, 50 साल की उम्र तक के जो लोग हैं गृहस्थी लोग, वो लोग करेंगे। आप अगर 50+ में हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ भगवान को याद करना है। वानप्रस्थ की आयु में आपको भगवान को पाने का काम करना है, वही तुम्हारा कर्म है, वही तुम्हारा धर्म है। तुम लोग तो किसी भी उम्र तक जाके गृहस्थियों वाले कर्म धर्म अपनाते रहते हो, यही मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन, मैं नहीं सिखाऊंगी, बड़ी बूढ़ी हूँ, बड़ा बूढ़ा हूँ, तो कैसे करेंगे ये लोग। उनको पहले से क्यों नहीं सिखा के बिठा दिया, और अपना मन मोड़ लो, कोई करे या ना करे, हर एक ने जो खुद किया होगा उसके अपने कर्मों का फल उसके सामने है। जो जीवित अवस्था में आपने अच्छा बुरा कार्य किया उसके हिसाब से आपको स्वर्ग नरक दूसरी योनियाँ उस योनियों में सब कुछ मिल रहा है। श्रद्धा भाव से आप किसी के लिए कुछ देते हो तो एडिशनल वो जिस योनि में होगा उसको मिल जाएगा, भगवान आपकी भावना देख के पूरा करेंगे। मगर आपको तो आपका धर्म करना है ना, गृहस्थियों का धर्म करने की ज़रूरत नहीं। और ब्रह्म ज्ञान में ये बोला गया है कि कोई किसी भी उम्र में आ जाता है, मान लो 50 से पहले भी आप आ गए, तो भी जिस उम्र से तुम आए हो उस उम्र से अपने को वानप्रस्थी समझो, उस उम्र के बाद से अपने को गृहस्थी नहीं समझो, तो भी तुम्हारा कर्म से छुटकारा है। अगर आप नहीं करोगे तो दोष नहीं है, भगवान की नज़र में दोष नहीं है, समाज की नज़र में भी दोष नहीं होगा। भले वो दोषी बनाएंगे आपको, मगर वास्तव में आप दोषी नहीं हो, आपको उसका बुरा फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक बड़ा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। आपको देख के लोग किसी अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, कर्म कांड से आपको छूटना है। उसके बावजूद भी अगर सहजता से आपसे हुआ तो उसमें कोई दोष भी नहीं है, मगर अंदर से तो ज्ञान पक्का करो ना, समझो बात। हर एक को मन बड़ा दुखी होता रहता है, मेरे बच्चे ना, मेरे बेटे बहू फलाने अब ना करते नहीं हैं, हमसे होता नहीं, ये लोग करते नहीं हैं, तो ना करें, उनकी गतमत वो जाने। तुमसे जितना होता था तुमने कर लिया, तुम अपने को मुक्त करने का काम करो। जो तुम्हारा धर्म है परमात्मा को पाना और अशोक रहना, गुरु ने बताया। फिर शोकाकुल क्यों होते, बड़े बूढ़े घर में कमरे में बैठे दुखी होते रहते हैं, ऐसे नास्तिक हैं, करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा नहीं करते, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो। और नास्तिक बनाया तो तुम्ही ने ना, क्यों नहीं बचपन में उनको अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार अपने धर्म के बारे में बताते तो वो लोग जानते। गलती तो तुम्हारी है, माया उनको पक्की कराई। हर व्यक्ति अपने बच्चे को अति मॉडर्न बनाने के लिए धर्म की शिक्षा तो देता ही नहीं है, बताएगा ही नहीं। कैसे पढ़ाई करो, कैसे पैसा कमाओ, कैसे लाखों का पैकेज तुमको मिल जाए प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी पालो तो कैसे तुम रिश्वत ले लो, कैसे आराम कर लो, पता नहीं यही सब सिखाया। तो उनकी वृत्ति मायावी बन गई। लेकिन अब जब जागे तब सवेरा, तुम अब जाग गए हो तो अब तुम्हारा कोई फ़र्ज धर्म बाकी नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि सारे कर्म धर्म छोड़ के तुम एक मेरी शरण लो, ना तुम्हारा कोई धर्म और ना तुम्हारा कोई कर्म। तो इसलिए इन सब से हमको ऊंचा उठ जाना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स सहजता में रखो, ताकि सारा संसार जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। ज्ञानी दूसरे के कर्मों में अश्रद्धा भी उत्पन्न नहीं करता। आप बोलोगे अरे ये सब करना बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, वो तो श्रद्धा भावना से कर रहा है, वो ज्ञानी भी नहीं है।
तो उसको तुम ज्ञानी तो बना नहीं रहे हो, बल्कि जो वो कुछ करता है उससे भी छुड़ाए देते हो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो जैसा कर रहे हैं, उनको जिस बात में अंदर में आराम मिलता है, आनंद मिलता है, उनको ठीक लगता है, वो कर रहे हैं। कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, किसी को कुछ देते हैं, कुछ भोजन देते हैं, कुछ करते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। दूसरे के कर्मों में अश्रद्धा भी उत्पन्न नहीं करो, लेकिन अपना ज्ञान बताओ, हर एक को सही मार्ग पे चलाओ। आप लोग कैसे सही मार्ग पे चले, कैसे गुरु के ज्ञान से छूटे, ज्ञान से वो लोग भी छूटेंगे। तो तुम आत्मा का ज्ञान सुन के फिर कर्म करते हो तो जन्म मरण में आओगे जाओगे। सत्कर्म व बदकर्म तेरे खाते में आ जाएगा। जो भी सत्कर्म बदकर्म होंगे वो सब तुम्हारे खाते में आते जाएंगे। इसलिए तुम कर्मों से छूटो। तुम अपने बाल बच्चों से भी कर्म बनाते हो तो छूटोगे क्या? औरों से तो तुम अच्छे बुरे कर्म करते हो, बुरा भला कहते हो, अपने बाल बच्चों के भी कर्मों में दोष लगा के ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेटा तो बड़ा लायक है, ये बेटा बड़ा नालायक है, ये मेरी सेवा करता है, वो नहीं करता है, तो तुम अपने बच्चों से ही कर्म बना रहे हो। किसी से भी कुछ उम्मीद नहीं करो, अपने को केवल भगवान से जोड़ के अपने को मुक्त करो, और कोई काम तुम्हारा नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर आप देखोगे आपका जीवन वास्तव में बहुत अच्छा बनेगा। जैसा गुरु चाहता है वैसा जीवन आप लोग का बनना चाहिए। कर्मों से छूटो और कर्म कैसे करने हैं उनको समझो। ठीक है,